यशायाह उसका 11वां अध्याय उसके 3 से 5 पद को देखेंगे। Isaiah chapter 11 verses 3 to 5। और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा, जी वो मुंह देखा न्याय ना करेगा हाँ और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, जी परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से जी। और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। जी और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा जी और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। जी। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। Amen and amen. Hallelujah. You know, इन पदों के ऊपर जिनके ऊपर हम लोग पिछले दिनों से मनन करते आ रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं, परमेश्वर हमको एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं, एक आधार, एक तरीका बता रहे हैं मसीही जीवन कैसा होना चाहिए, विश्वासी जीवन कैसा होना चाहिए, परमेश्वर के लोगों के तौर तरीके कैसे होते हैं। हाउ डू यू रिकग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सी वो बातें हैं जो विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। इन पदों में हम एक ब्लूप्रिंट को देख रहे हैं कि चीज़ें कैसी होनी चाहिए। यदि आप परमेश्वर से पूछें प्रभु कामयाबी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हम कैसे कामयाब होंगे, इस दुख भरे संसार में हम खुश कैसे रह सकते हैं, इस पाप से भरे संसार में हम अपने आप को शुद्ध और पवित्र कैसे रह सकते हैं, हम इस टेढ़े संसार में हम शांति के साथ में, हम प्रेम के साथ में, हम आनंद के साथ में हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर सकते हैं, ये परमेश्वर का फॉर्मूला है, ये तरीका है। विश्वासी जीवन इस प्रकार का होना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो एक जन के अगर जीवन में हैं तो मेरे प्रियो आप ज़रूर से उकाब के समान आप आसमान की ऊंचाइयों में उड़ने पाएंगे और आप ज़रूर से आहाब के रथ के आगे आगे आप भागते हुए निकल जाएंगे। सो दिस इज़ द ब्लूप्रिंट हाउ थिंग्स शुड बी, चीज़ें कैसी होनी चाहिए उसकी रूपरेखा प्रभु ने यहाँ पे बताई है। पहले पद से देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या है वो रूपरेखा जो प्रभु हमको बता रहे हैं यहाँ पे। जी, तबीशे के ठूठ में से, यीशु के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी, एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से, उसकी जड़ में से एक शाखा निकल के फलवंत होगी। परमेश्वर कह रहे हैं फ्रॉम होपलेस लाइव्स, ऐसे जीवनों से जो कि नाउमीद जीवन है, ऐसे जीवन जो कि कमजोर हैं, ऐसे जीवन जो कि टूटे हुए हैं, ऐसे जीवन जिसमें कोई आशा नहीं है, ऐसे जीवनों से प्रभु की बड़ी महिमा दिखाई देगी। ऐसे जीवन जिसमें कोई आशा नहीं है, ऐसे जीवन जिसमें कुछ बाकी नहीं बचा है, जो टूट चुके हैं, जो बिखर चुके हैं, ऐसे जीवनों को परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा करके छू लेंगे एंड ऐसे कमजोर लोगों से परमेश्वर अपनी बड़ी महिमा कराने जा रहे हैं। आमीन। कई बार हम टूटे थे, हारे हुए थे, जीवन में कोई आशा नहीं थे, प्रभु ने आकर के हमारे जीवन को पूरी तरीके से आकर के बदल दिया। आप हन्ना के जीवन को देखें, आप दाऊद के जीवन को देखें, आप मूसा के जीवन को देखें, आप यूसुफ के जीवन को देखें, आप बाकी और आप एस्तर को जीवन को देखें। व्हाट होप डिड दे हैव, उनके पास में क्या उम्मीद थी, कोई उम्मीद नहीं थी। यीशु के ठूठ में से एक डाली जो है वो फूट निकलेगी। परमेश्वर कहना मांग रहे हैं कि परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो टूटे होते हैं, जो कमजोर होते हैं, जो बिखरे हुए होते हैं। परमेश्वर उनके बीच में ऐसा काम करते हैं कि उससे उनकी महिमा भी होती है एंड परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाती है। हालेलुया। रूपरेखा क्या है, चाहे कैसे क्यों नहीं हो, पर यदि परमेश्वर को थाम लेंगे, यदि परमेश्वर को पकड़ लेंगे, एक खूबसूरत काम परमेश्वर हमारे बीच में करेंगे। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा, उसके ऊपर ठहरा रहेगा। परमेश्वर के लोगों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा रहता है। हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर के जन को कैसे पहचानेंगे, उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा रहता है। कैसे जीवन में कामयाब होंगे, कैसे इस पाप भरे संसार में अपने आप को शुद्ध और पवित्र रखेंगे, कैसे इस दुष्ट संसार में अपने आप को बचा करके आप रखेंगे, कैसे आप खुश होने पाएंगे, कैसे आप कामयाब होने पाएंगे। परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसका आत्मा ठहरा रहता है,
ठहरा रहता है और वो परमेश्वर का आत्मा उनको बुद्धि और समझ और युक्ति और पराक्रम और ज्ञान और यहोवा का भय मानना सिखाता है। ये बातें आप परमेश्वर के लोगों के जीवन में पाएंगे। ब्लूप्रिंट क्या है? परमेश्वर का आत्मा ऐसे कमजोर लोगों में जिनमें कोई आशा नहीं है उनके ऊपर रेस्ट करेगा। एंड आशा से खत्म जीवन में परमेश्वर जो है बड़ी आशा को उंडेल देंगे। हालेलुया। उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रेस्ट करेगा, बड़ी बुद्धि और समझ के साथ में वो ऑपरेट करेंगे। और आगे क्या लिखा हुआ है जी? और उसको यहोवा का भय, और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक बात विशेष होती है और वो ये इनके जीवन में परमेश्वर का भय राज करता है। एक चीज जो विशेष होती है और वो ये है कि उनके जीवन में परमेश्वर का भय राज करता है। If you want to be happy in life, यदि आप अपने जीवन में खुश होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में दिक्कतों को दूर चाहते हैं, मेरे प्रिय, बहुत आवश्यक है कि आपके अंदर परमेश्वर का भय रहने पाए, आपके अंदर परमेश्वर का भय रहने पाए। परमेश्वर के लोग कैसे होते हैं? ब्लूप्रिंट क्या है? अपने दुखों में, अपनी आंसुओं में, अपनी निराशा में आप यीशु के ऊपर आशा को लगाए। चाहे कितने नीचे क्यों नहीं हो, आप अपनी आशा यीशु के ऊपर लगाएं, परमेश्वर के ऊपर लगाएं। एंड उसका आत्मा जो कि बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा का भय का आत्मा है, वो आपके ऊपर जब रेस्ट करेगा, वो आपके ऊपर जब ठहरा रहेगा, वो जब आपको बुद्धि और समझ देगा, युक्ति, पराक्रम देगा, ज्ञान देगा और यहोवा का भय मानना सिखाएगा। जब आपको यहोवा का भय मानना सिखाएगा तब आपके जीवन में यहोवा का भय रहने पाएगा। तब आपके जीवन में यहोवा का भय आपको सुगंध सा भाएगा। एंड तब चीजें आपके जीवन में खूबसूरत रहने पाएंगी। आगे पढ़ेंगे, आज के अपने शिक्षा में आएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है जी? वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार न्याय करेगा, कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। परमेश्वर के लोगों के बीच में एक और जो विशेष बात होती है और वो क्या होती है? वन मोर टाइम वापस आएंगे, 3rd वर्स के 2nd हाफ से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, मुंह देखा न्याय नहीं करेगा। न्याय की बात हो रही है। आप कैसे चीजों को देख रहे होते हैं, कैसे चीजों को समझ रहे होते हैं। जैसे बाहर से चीजें दिखाई दे रही है उस प्रकार से नहीं। परमेश्वर का जन, सैमुएल जैसा जन, उससे चूक हो गई जब उसने अपनी निगाह से चीजों को देखने की कोशिश की। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि अपने देखने के अनुसार आप चीजों को समझेंगे और निर्णय लेंगे, यू आर गोइंग टू फेल इन लाइफ। आप जीवन में हार जाएंगे। यदि अपने देखने के अनुसार, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वो अपने वो मुंह के देखे, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय जी खराई से करेगा। यहाँ बात न्याय की हो रही है और यहाँ बात निर्णय की हो रही है। यहाँ बात से वैसे नहीं कि आपने कुछ बोल दिया, कुछ कह दिया, नहीं। आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं और क्या फैसले ले रहे हैं एंड क्या निर्णय ले रहे हैं। क्या देख रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं, कैसे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश की भयानक गुलामी से बाहर निकाला। असंभव चीज से परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला, पर 1 महीने 1.5 महीने के अंदर, कुछ ही दिनों के अंदर उनके अंदर ये भूतानी था कि वो कनान देश को कब्जे में ले ले। और वो कहते, अरे वहाँ तो अनाकवंशी हैं और वो हमको मार डालेंगे और वो हमको खा जाएंगे। कुछ ही दिनों में उस बड़े काम को भूल गए जो परमेश्वर ने उनके जीवन में किए थे। बहुत बड़ा सामर्थ्य काम करके मिस्र देश की गुलामी से, जो असंभव चीज थी, उससे बाहर निकाला था। पर अभी जब नई चीजें सामने आ रही हैं, मन टूट रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, अगुवों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसके अनुसार निर्णय ले रहे हैं और उसके अनुसार वो न्याय कर रहे हैं। जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसी के अनुसार
निर्णय ले रहे हैं, उसी के अनुसार वो न्याय कर रहे हैं, एंड जिस कारण से वो कनान देश में पहुंच नहीं पाए। इस्राएल कनान देश में जरूर से पहुंचा, पर वो लोग जिन्होंने विश्वास करना नहीं सीखा, वो लोग जिन्होंने अपने देखने के अनुसार निर्णय लिया, वो लोग जिन्होंने अपने सुनने के अनुसार निर्णय लिया, वो लोग जिन्होंने अपनी समझ के अनुसार निर्णय लिया, वो सब जंगल में ही मर गए। 20 साल के ऊपर के जितने इस्राएली थे सब जंगल में मर गए। परमेश्वर नए लोगों को आगे की ओर लेकर के जाने पाए। इट इज इंपॉर्टेंट, यह आवश्यक है थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी आप देखेंगे, जो भी जन परमेश्वर का जन था, विशेष बात थी, और क्या निराशा वाले जीवनों को परमेश्वर ने उठा करके ऊंचाई के ऊपर खड़ा कर दिया। ऐसे जीवन जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा रहता था, ऐसे लोग जिनको परमेश्वर का भय जो था, जो सुगंध सब आता था, एंड ये वो लोग थे जो धर्म से न्याय करते थे। अपने देखने से नहीं, किसी के कहने से नहीं, अपने सुनने से नहीं, अपनी समझ के अनुसार नहीं, धर्म से न्याय करने वाले लोग, धर्म से न्याय करने वाले लोग। परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर क्या कह रहा है, इट इज इंपॉर्टेंट। देखिए मेरे साथ में यशायाह उसका 32वां अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा हुआ है। इस्राएल के लोग 1 महीने के बाद में वहां जा नहीं पाए। अभी कुछ दिनों पहले मिस्र देश से परमेश्वर ने कितने बड़े छुटकारे को दिया, पर कनान देश में जाने के लिए उनके मन कच्चे होने लगे और वो परमेश्वर को हाय करने लगे और कहने लगे बेहतर होता कि हम यहीं मर जाते। और ऐसा ही हुआ, वो जा नहीं पाए। दूसरी जनरेशन को परमेश्वर लेकर के गए। न्याय, धर्म से न्याय करना, मूव इन राइचियसनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म के साथ में चलना जीवन में बहुत आवश्यक है। पढ़े क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यशायाह उसका 32वां अध्याय उसके 8वें पद में क्या लिखा हुआ है। परंतु उदार मनुष्य जी उदारता ही की युक्तियां निकालता है जी, वो उदारता में स्थिर भी रहेगा जी। नोबल मैन मेक्स नोबल प्लान्स and by noble deeds he stands। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, परंतु उदार मनुष्य उदारता से, धर्मी जन धार्मिकता से, प्रभु का जन प्रभु के साथ में चीजों को निर्णय लेता है। उदार मनुष्य उदारता से युक्तियों को निकालता है। एक पवित्र जन पवित्रता की युक्ति को निकालता है। प्रभु का जन प्रभु की बात के अनुसार युक्तियों को निकालता है। अ नोबल मैन मेक्स नोबल प्लान्स। एक धर्मी जन धार्मिकता में मूव करता है। पवित्र जन पवित्रता में चलेगा। परमेश्वर का भय मानने वाला जन, उसके सारे कार्य जो है वो परमेश्वर के भय में होंगे। परमेश्वर के प्रेम में चलने वाला जन, उसकी सारी चीजें परमेश्वर के प्रेम के साथ में निकल करके आने पाएंगी। उदार मनुष्य उदारता के साथ में काम करता है। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर के जन हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर की बातें आपके जीवन के निर्णयों में दिखाई देगी। यू विल मूव इन राइचियसनेस। आप धार्मिकता के साथ में अपने जीवन में निर्णय को लेंगे और वो दिखाई देगा। परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं? धार्मिकता में मूव करने वाले। हमको जो दिखाई दे रहा है, हमको जो सुनाई दे रहा है, हमको जो समझ में आ रहा है, वो आवश्यक नहीं है। जो प्रभु हमसे कह रहा है वो आवश्यक है। जो हमने वचन की शिक्षाओं में पढ़ा है, जो हमने जाना है, वो हमारे लिए आवश्यक है। आमीन। हम क्या देख रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं, हम उसके अनुसार नहीं चलते। धार्मिकता में मूव करना जरूरी है। धार्मिकता में निर्णय लेना जरूरी है। धार्मिकता के साथ में न्याय करना जरूरी है। हम यीशु से सीखते हैं। हम किससे और बेहतर सीख सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने हमको उदाहरण दिया है कि हमको अपना जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना चाहिए। एक महिला थे, मरियम मगदलीनी उसका नाम था, और वो व्यभिचार में पकड़ ले गई। लोग उसको पकड़ करके लेकर के आ गए और कहने लगे, नहीं, वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसे जन को पथरवा करके मार डालना चाहिए। परमेश्वर आपका क्या कहना है? परमेश्वर जानते थे कि ये लेडी बदलना चाहती है। इस पाप में है, जरूर दिखाई दे रही है इस पाप में, पर इस पाप से घृणा करती है, इसको छोड़ना चाहती है। एंड यदि अनुग्रह किया जाएगा, ये उसको छोड़ देगी। एंड इस कारण से परमेश्वर ने धार्मिकता के अनुसार उसके जीवन में कार्य किया।
वो नहीं जो उसको दिखाई दे रहा था, वो नहीं जो लोगों को दिखाई दे रहा था, वो नहीं जो सब लोग कह रहे थे, वो नहीं जो कि सब लोग समझ रहे थे, पर धार्मिकता के साथ में प्रभु ने न्याय किया। ये जन बदलना चाहता है, ये जन चेंज होना चाहता। परमेश्वर इस बात को जानते थे एंड परमेश्वर ने उसके जीवन को छू लिया, परमेश्वर उसके जीवन को छू लिया। और आपको मालूम, दोबारा वो उस मार्ग पे कभी वापस नहीं गई, दोबारा वो उस मार्ग पे कभी वापस नहीं की। मेरे पे यहाँ पे बैठे हुए ढेर सारे लोग हैं, हमारा पहले कुछ और जीवन था, अब जीवन बदल गया है, पर जीवन में कई बार हम भटके हैं, जीवन में कई बार हम इधर उधर गए हैं। वो लोग जिन्होंने मसाले खाना छोड़ दिया, कई बार एक आध मसाला मुंह में ज़रूर से चला गया। वो लोग जिन्होंने गाली बकना छोड़ दिया था, कई बार गालियां ज़रूर से मुंह से निकल गई। वो लोग जिन्होंने कुछ और गलत काम करने छोड़ दिए थे जीवन के सफ़र में, कई बार ऐसा हुआ हम लौट के गए एंड वापस निकल करके आए एंड फिर प्रभु के साथ में आज वफादारी के साथ में चल रहे। पर माय डियर फ्रेंड्स, हियर स्टैंड्स अ लेडी, यहाँ पे एक महिला है जो दोबारा उस मार्ग पे कभी नहीं गई। हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है कि जिसको दया दिखानी चाहिए उसको परमेश्वर दया दिखाते हैं, जिसको दया दिखानी चाहिए उसको परमेश्वर के लोग दया दिखाते हैं, जिसको प्रेम दिखाना चाहिए उसको परमेश्वर प्रेम दिखाता है, जिसके ऊपर उसको दया करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए, परिवर्तन को लेके आना चाहिए, परमेश्वर उन जीवनों को छू लेते हैं। पिछले दिनों कैसा रहा ये आवश्यक नहीं है, उस मन में क्या चल रहा है परमेश्वर जानते हैं एंड धार्मिकता में रह करके वो काम को करता है। पीड़ितों के काम में एक जन है जो कि खूबसूरत से फाटक के ऊपर, मंदिर के फाटक के ऊपर बैठ करके भीख मांगता था। एंड प्रभु यीशु मसीह मंदिर में जाते थे और जो मंदिर में जाके प्रचार करते थे और लोगों को चंगाई देते थे। डेली के बेसिस पे आए दिन प्रभु वहाँ पे मंदिर में जाते थे और मंदिर से बाहर जाते थे। ढेर सारे लोग बीमार अंदर जाते थे और चंगे होकर के बाहर आते थे, पर वो लंगड़ा उसी फाटक पे वहाँ पे रहा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई खत्म हो गई और उसका जीवन में परिवर्तन नहीं आया। पर एक दिन पतरस और यूहन्ना उस मार्ग से जा रहे थे। आज ये फर्क देने, अभी तक के हट था, अभी तक के ध्यान उसने जन ने नहीं दिया, पर टुडे इज अ डिफरेंट डे। आज एक फर्क देने और आज ये जन विश्वास करने के लिए तैयार है। एंड पतरस और यूहन्ना वहां पे पहुंच जाते, जिसके ऊपर अनुग्रह दिखाना चाहिए परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह दिखाते हैं। He is a God who moves in righteousness। वो ऐसा परमेश्वर है जो कि धर्म से काम को करता है एंड यही उसने हमको सिखाया है कि हम धर्म के साथ में काम करने पाए। टुडे इज अ डिफरेंट डे। आज एक नया दिन है। इससे पहले क्या हुआ उस बातों को भूल जाइए, आज एक नया दिन है। एंड यदि परमेश्वर का आत्मा आपसे कुछ कह रहा है, आप विश्वास के साथ में आगे बढ़ जाएं। दिख रहा है कि ये लेडी पाप में थी, दिख रहा है कि ये लेडी पाप में पकड़ी गई है और इसके लिए यही लिखा है परमेश्वर के वचन में कि ऐसा इसके जीवन में होना चाहिए। पर परमेश्वर धार्मिकता के साथ में काम को करते उसने देखा कि ये बदलना चाहती है, उसने देखा कि ये बदलना चाहती है। जक्कई के जीवन में भी कुछ ऐसे हुआ। लूका उसका 19वां अध्याय 5 से 9 पद को देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 19 वर्सेस 5 to 9। जक्कई एक जन जब यीशु उस जगह पहुंचा जी तो ऊपर दृष्टि करके उससे देख कहा, जी हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। तेरे घर में रहना आवश्यक है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। बड़े आनंद से अपने घर ले गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये देख के सब लोग कुड़कुड़ा के कहने लगे कि वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। He was known to be a sinner। सब जानते थे कि ये दुष्ट है, सब जानते थे कि जक्कई दुष्ट है, पर किसी को ये नहीं मालूम था कि जक्कई के मन में क्या चल रहा है। आमीन। ऊपर की तस्वीर अलग थी, अंदर की तस्वीर अलग थी। पढ़े क्या लिखा हुआ है? वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जी। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, जी वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जी। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। जी। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, जी,
तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। जी। तब यीशु ने उससे कहा, जी, आज इस घर में उद्धार आया है। आज इस घर में उद्धार आया। यहाँ पे एक जन है जो कि टैक्स महसूल लेता था और उनका सरदार था और वो बढ़ा करके टैक्स लिया करता था। सबको मालूम था कि ये चोर है, सब उसको जानते थे कि पापी, सब जानते थे कि बहुत गलत जन है, पर वो यीशु को देखना चाहता था, पर वो बदलना चाहता था। आमीन। परमेश्वर धर्म के अनुसार कार्य करते हैं, देखने के अनुसार नहीं, सुनने के अनुसार नहीं, जो संसार समझ रहा है उसके अनुसार नहीं। परमेश्वर ने हमको उदाहरण दिया है कि हमको अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। जो आपको दिखाई दे रहा है उसके अनुसार नहीं, जो आपको सुनाई दे रहा है उसके अनुसार नहीं, जो आपके समझ में आ रहा है उसके अनुसार नहीं, धार्मिकता के अनुसार, परमेश्वर के वचन की शिक्षा के अनुसार, परमेश्वर जो आपसे कह रहे हैं उसके अनुसार हम कार्य करते हैं। एक और पद को देखिए मेरे साथ में आप, मत्ती उसका 12वां अध्याय 41 से 44 पद, मरकुस उसका 12वां अध्याय, मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 41 to 44। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठ करके देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। जी, शायद कोई कह रहा है कि आवश्यक है, दोबारा से पढ़ दीजिए इसको। वो मंदिर के भंडार के सामने बैठकर, मंदिर, यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था। ये देख रहे थे कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं। और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर जी दो दमड़ियां जो एक अधेले के बराबर होती हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सब ने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसका था, अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी। आप कितना दे रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, परमेश्वर जानते हैं आपकी चीज़ों को। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो ज़्यादा देने वाले से बड़ा प्रसन्न होता है। परमेश्वर देख रहा है, आपके हृदय को देख रहा है। ज़्यादा देने वाले से बड़ा प्रसन्न नहीं है परमेश्वर आपके हृदय को ध्यान रहे हैं। आप किस हृदय से परमेश्वर को आ करके दे रहे हैं, वो परमेश्वर है जो कि धर्म से काम करता है, देखने के अनुसार नहीं, सुनने के अनुसार नहीं, जो संसार की समझ में आ रहा है उसके अनुसार नहीं, धर्म के अनुसार काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बहुत आवश्यक है मेरे प्रियो कि परमेश्वर के लोग धर्म के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। परमेश्वर के वचन में जाके देखिए, परमेश्वर के लोगों के जीवनों को आप देखें, आप उनके जीवन को स्टडी करें, देखने के अनुसार नहीं, समझने के अनुसार नहीं, जैसा परमेश्वर ने उनसे कहा उसने उन बातों को पूरा किया। आमीन। जैसा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, मरियम को अपने घर लाने से मत डरो। वो मरियम को छोड़ देना चाहता था, पर क्योंकि परमेश्वर का वचन पहुंचा इसलिए वो मरियम को अपने घर लिया। यही सही है। अब्राहम से कहा अपने बेटे को जाके कुर्बान कर दो। अगले दिन अब्राहम उठा, अपने बेटे को लेकर के चला जाता है, धर्म से काम कर रहा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और यही सही है। जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो मुझे सुनाई दे रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है, वो आवश्यक नहीं है। जो परमेश्वर कह रहे हैं वो आवश्यक है। आमीन। हालेलुया। अपने टेक्स्ट में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 30 पद के सेकंड हाफ में क्या लिखा हुआ है, वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, वो मुंह देखा न्याय नहीं करेगा, और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा, और वो पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा। न्याय हम अपने जीवन में फैसले कैसे ले रहे हैं,
हाउ डू यू रिकग्नाइज अ मैन ऑफ गॉड? परमेश्वर के जन को आप कैसे पहचानते? परमेश्वर के जन के ऊपर उसका आत्मा रेस्ट करता है। परमेश्वर का आत्मा हमको बुद्धि और समझ दे रहा होता है, ज्ञान दे रहा होता है और यहोवा का भय मानना सिखा रहा होता है। एंड परमेश्वर के जन में क्या होता है कि परमेश्वर के जन को परमेश्वर का भय सुगंध सा भाता है। परमेश्वर के लोगों के जीवन में परमेश्वर का भय सुगंध सा भाता है। एंड हम वो लोग होते हैं जो देखने के अनुसार कार्य नहीं करते, जो कि सुनने के अनुसार काम नहीं करते, जो कि समझ के अनुसार काम नहीं करते, जो कि अपने मन के अनुसार हम नहीं चल रहे होते, पर आज्ञाकारिता में, न्याय के साथ में एंड धर्म के साथ में अपने जीवन के निर्णय को ले रहे होते हैं। धर्म के साथ में अपने जीवन के निर्णय को ले रहे होते हैं। आप के रथ के आगे भागना चाहते हैं, धर्म को अपने जीवन में आप लेकर के आइए। आप उकाब के पंखों के नाई आप उड़ना चाहते हैं, बहुत ऊंचाई के ऊपर आप पहुंचना चाहते हैं, आप चाहते हैं प्रभु ये वाले काम हमारे जीवन में भी होने पाए। जरूरी है कि धर्म के साथ में आप निर्णय को लेने पाए। यीशु से हम सीखते हैं, परमेश्वर के लोगों से हम सीखते हैं। अब्राहम से सीखें। अब्राहम ने क्या किया? जिस समय 3 स्वर्गदूत आए और 3 स्वर्गदूत उसको आगे बताते हैं हम जा रहे हैं सदोम और गमोरा को नाश करने के लिए, अब्राहम क्या करता है? अब्राहम लूत के लिए प्रार्थना करता है। अब्राहम जो है सदोम के लोगों के लिए वो प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या 50 लोग मिलेंगे तो क्या आप नाश कर देंगे? प्रभु क्या 30 लोग मिलेंगे तो आप नाश कर देंगे? प्रभु क्या 20 लोग मिलेंगे वहां पे जो धर्मी होंगे तो क्या आप उनको नाश कर देंगे? प्रभु क्या 10 लोग मिलेंगे जो प्रभु आपका भय मानते हो, क्या आप उनको नाश कर देंगे? नहीं नाश करेंगे। ही इज प्लीडिंग, लगातार बार बार अपनी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के पास में लेके आ रहा था। किसके लिए लेके आ रहा था? लूत के लिए लेकर के आ रहा था। किसके लिए लेकर के आ रहा था? सदोम के दुष्ट लोगों के लिए वो प्रार्थना करता है, प्रभु क्षमा कर दीजिए, प्रभु क्षमा कर दिए। परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं? दुष्ट की हानि से प्रसन्न नहीं होते, अपने विरोधियों की हानि से हम प्रसन्न नहीं होते, पर हम अपने सताने वालों के लिए हम प्रार्थना कर रहे होते हैं। परमेश्वर के जन के अंदर हम इस धर्म की बात को हम यहां पे पाते हैं, वो बात जो प्रभु यीशु मसीह ने नए नियम में आके सिखाई। मत्ती उसका 5वां अध्याय 43 to 45, मत्ती उसका 5वां अध्याय 43 to 45 में जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे सिखा रहे, हम उसको आदम को, हम अब्राहम को, हम उत्पत्ति में उन बातों को करते पा रहे हैं। वो बातें जो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे मत्ती में आकर के सिखाते हैं, 2000 साल पहले हम अब्राहम के जीवन में हम इन बातों को पाते। पढ़े क्या लिखा है मत्ती उसका 5वां अध्याय 43 to 45। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना जी और अपने बैरी से बैर जी, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो जी, और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो जी, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे जी, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है जी, और धर्मी दोनों पर मेह बरसाता है। जी। क्योंकि यहाँ पे जो बातें प्रभु यहाँ पे सिखा रहे हैं, अब्राहम के जीवन में हम इन बातों को पाते हैं। और ये बातें अब्राहम के जीवन में कहाँ से आ रही? परमेश्वर का आत्मा उसको सिखा रहा है। थ्रू आउट द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन में जहां कहीं भी आप जाएंगे आप पाएंगे परमेश्वर के लोगों के ऊपर उसका आत्मा रेस्ट करता था। एंड ये वो लोग थे जो कि परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताते थे, इनको परमेश्वर का भय सुगंध समाता था। एंड ये वो लोग थे जो कि देखने के अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार नहीं, धर्म से न्याय करते थे। धर्म के साथ में ये लोग चलने वाले लोग थे। प्रार्थना कर रहा है लूत के लिए, प्रार्थना कर रहा है सदोम के लोगों के लिए, प्रभु इनको नाश नहीं करें। मैं आपको बता रहा था पिछले दिनों कि मैं एक दिन जा रहा था एक रास्ते से, सडनली सामने एक जन मुझे आते दिखाई दिए जो कि कुछ उस जन के तरीके से दिखाई दे रहे थे जो हमारे कलीसिया के पहले हिस्सा हुआ करते थे। एंड इससे पहले कि मैं कुछ सोचता, मेरे अंदर से उनके लिए ढेर सारी प्रार्थना निकली। ये मेरे मन से नहीं निकल रही थी, परमेश्वर ने ऐसा बनाया है, परमेश्वर ने ऐसा सिखा दिया है। ये वो जीवन जो कि पाप में डूबे हुए जीवन हुआ करते थे, परमेश्वर ने कैसे बदल दिया है।
हम भी वही नफरत करने वाले थे, हम भी वही घृणा करने वाले थे, हम भी वही बदला करने लेने वाले थे। परमेश्वर ने चीजों को आ करके कैसे हमको बदल दिया है। हालेलुया। कि अब्राहम जो है वो अपने सुनने के अनुसार नहीं, देखने के अनुसार नहीं, परमेश्वर के न्याय के अनुसार, धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है। गिनती उसका 22वां अध्याय 18वां पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। गिनती 22:18। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, जी चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे दे, जी तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता जी कि उसे घटाकर या बढ़ाकर मानूं। जी। वन मोर टाइम, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है। बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया, बिलाम ने बालाक के कर्मचारियों को उत्तर दिया। चाहे ध्यान बालाक से सुनिए क्या क्या उत्तर दिया। चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे अपने दे, घर को सोने चांदी से भर के दे दे, तो भी मैं अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को पलट नहीं सकता। तो भी मैं परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में नहीं जाऊंगा। चाहे तुम मुझे अपने महल को भर करके, झोपड़ी में नहीं रहता था बालाक, महल में रहता था। राजा था, महल में रहता था। और यहां पे बिलाम कह रहा है, यदि तुम मुझको अपने महल भर करके भी सोना दे दोगे, सोना चांदी दे दोगे, तो भी मैं परमेश्वर की इच्छा के विरोध में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ लोग बिकाऊ नहीं होते। आमीन। कुछ लोगों के जीवन में पैसे का महत्व नहीं होता। ना ना ना, सॉरी, आप पैसे से हमको खरीद नहीं सकते। हालेलुया। जो सही है वो सही है, और जो गलत है वो गलत है। पीपल ऑफ गॉड आर पीपल ऑफ कैरेक्टर। परमेश्वर के लोग चरित्र के लोग होते हैं। परमेश्वर के लोग चरित्र के लोग होते हैं। ये रुपए पैसे का लालच दे करके आप हमसे गलत काम नहीं करा सकते। आमीन। रुपए पैसे का लालच दे करके आप हमसे गलत काम नहीं करा सकते। ये जो सरकार है वो इस बात को जानती है कि रुपए पैसे का लोभ दे करके किसी को नहीं बुलाया जा रहा। उनको पता है, मालूम है, वो जानते हैं कि हम वो लोग हैं जो कि धर्म से काम करते हैं। आमीन। हम वो लोग हैं जो कि सेवा में लगे रहते। हम वो लोग हैं जो कि भलाई में काम करते। हमारे लिए फर्क नहीं है कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है, क्योंकि हमारे लिए हर एक जन परमेश्वर का बेटा और बेटी है। और हम सबसे बराबरी से प्रेम करते हैं और हम सब के लिए बराबरी से प्रार्थना कर रहे होते हैं। एंड इनफैक्ट अपने लोगों के लिए कम प्रार्थना कर रहे होते हैं, बाकी संसार के लिए हम ज़्यादा प्रार्थना कर रहे होते हैं। आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ लोगों को आप खरीद नहीं सकते। आमीन। एंड दे आर पीपल ऑफ गॉड, और वो परमेश्वर के लोग होते हैं। हालेलुया। रुपए पैसे को देख करके नहीं। इफ यू आर अ मैन ऑफ गॉड, अगर आप परमेश्वर के जन होंगे, लालच आपके जीवन से दूर होगा। अगर आप परमेश्वर के जन होंगे तो जो हक है आप बराबरी से अपने भाई को दे देंगे, अपनी बहन को दे देंगे, अपने परिवार को दे देंगे। जो हक है, हक की बात आप आके करेंगे। जो मेरा है वो मेरे पास, और जो दूसरे का है वो दूसरे के पास। हम नहीं चाहते जो किसी दूसरे का 1 रुपया भी हम अपने पास में लेने पाए। आमीन। परमेश्वर के लोग धर्म के लोग होते हैं। हाउ डू यू रिकग्नाइज द मैन ऑफ गॉड? परमेश्वर के जन को कैसे पहचानेंगे? रुपए पैसे का लालच उसके जीवन में नहीं होगा, और रुपए पैसे के लालच के लिए वो कोई गलत काम को नहीं करता। हालेलुया। आमीन। धर्म के साथ में न्याय करने वाले लोग। आप एक और पद को देखें मेरे साथ में, एक्सोडस, निर्गमन, उसका 2 अध्याय 15 से 19 पद को देखें। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निर्गमन उसका 2 अध्याय, एक्सोडस 2 चैप्टर वर्सेस 15 to 19। जब फिरौन ने यह बात सुनी जी, तब मूसा को घात करने की युक्ति की। जी, तब मूसा फिरौन के सामने से भागा जी, और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा। और मिद्यान देश में जाकर रहने लगा, और वो वहां एक कुएं के पास बैठ गया। और वो कुएं के पास में बैठ गया। मिद्यान के याजक की 7 बेटियां थीं, जी, और वे वहां आकर जल भरने लगीं जी, कि कठौतों में भर के अपने पिता की भेड़ बकरियों को पिलाए। जी, तब चरवाहे आकर उनको हटाने लगे। जी, इस पर मूसा ने खड़े होकर उनकी सहायता की हाँ, और भेड़ बकरियों को पानी पिलाया। जी, जब वे अपने पिता रुएल के पास लौटी, जी, तब उसने उनसे पूछा, हाँ, क्या कारण है कि आज तुम इतनी जल्दी लौट आई हो? जी,
उन्होंने कहा, हाँ। एक मिस्री पुरुष ने हमको चरवाहों के हाथ से छुड़ाया। एक मिस्री जन ने हमारी सहायता की, एक अनजान जन ने हमारी सहायता की। जी आगे। और हमारे लिए बहुत जल भर के भेड़ बकरियों को पिलाया। जी सुनाओ, यहाँ पे मूसा जब फिरौन उसको मारने के लिए आगे बढ़ा, मूसा वहाँ से भाग करके मिद्यान देश में आकर के रहने लगता है। एंड वहाँ पे एक दिन वो कुएं के पास में बैठा था और यहाँ पे 7 बहनें जो हैं वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ में आती हैं ताकि वो उनको आके पानी पिलाएं। एंड दूसरे चरवाहे आकर के उनको हटा करके पहले वो आकर के अपने काम को आकर के देखने लगे कि नहीं तुम हटो, यहाँ पे हम पहले पिलाएंगे आकर के। मूसा बीच में आकर के खड़ा हो जाता है। अनजान देश में ढेर सारे चरवाहे अकेले आकर के न्याय से काम कर रहा है, धर्म से काम कर रहा है, सहायता के लिए निकल करके आ रहा है। संसार में आपको सेल्फिशनेस मिलती है, आपको खुदगर्जी मिलती है। हमसे क्या मतलब, हमसे क्या मतलब, हम क्यों जाएं, हम क्यों समय लगाएं, हम क्यों पैसा लगाएं, हम क्यों ठहरे रहें। संसार में आपको खुदगर्जी मिलती है। परमेश्वर के लोग उदारता के साथ में कार्य करते हैं, जहाँ पे कोई मतलब नहीं है, जिनसे कोई रिश्ता नहीं है, जिनसे कोई नाता नहीं है, उनके लिए खड़े हैं, उनके लिए उपवास रख रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें और उनकी सहायता कर रहे हैं। आप परमेश्वर के जन को कैसे पहचानते हैं? धर्म से कार्य करता है, धर्म से कार्य करने वाले लोग। लालच से नहीं, इनसे हमको क्या फायदा है, इनसे हमको क्या फायदा है, इनसे हमको क्या फायदा है। आप उस डिवीजन को बड़े आसानी से देख सकते हैं, आप उस फर्क को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। संसार में वो लोग हैं जो कि सिर्फ लालच से काम करते हैं, एंड परमेश्वर के लोग वो लोग होते हैं जिनके अंदर लालच कहीं पे नहीं आपको दिखाई देगा। कोई लालच नहीं होता, कोई खुदगर्जी नहीं होती। हम किसी के लिए भी सहायता करने के लिए तैयार है, हम किसी के लिए भी प्रार्थना करने के लिए तैयार है, हम किसी के साथ में भी हम आगे जाने के लिए तैयार हैं। जो हमसे कुर्ता मांगता है हम उसको 2 देने के लिए भी तैयार है। जो हमको बेकार में 2 मील लेकर के जाना मांगता है हम उसके साथ में 4 मील जाने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं जो कि धर्म से कार्य करते हैं। हम वो लोग हैं जो धर्म से काम करते हैं। मूसा से कोई मतलब नहीं, भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने पानी पिया, हम आगे चले गए, हम तुम्हारे प्रश्न में क्यों पड़े, कहीं वो हमारे सर के ऊपर नहीं आ जाए। नहीं, परमेश्वर के लोग अन्याय को देख करके चुप नहीं रह सकते। जहाँ न्याय देखेंगे वहाँ पे खड़े होंगे और कहेंगे प्रभु आपका न्याय आने पाए। जहाँ मौका मिलेगा, जहाँ कह सकते होंगे, बोलेंगे नहीं गलत है और यहाँ पे सही है। आमीन। परमेश्वर के लोग न्याय के साथ में कार्य करने वाले, धर्म के साथ में कार्य करने वाले लोग होते हैं। जल्दी से देखिए 2 शमूएल उसका 9वां अध्याय पहले पद से 7 पद को, 2 शमूएल चैप्टर 9 वर्सेस 1 to 7 देखेंगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है? क्या शाऊल के घराने में अब तक कोई ऐसा बचा है जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं? क्या शाऊल के घराने में? दाऊद पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? किसके लिए पूछ रहा है? शाऊल के घराने के लिए पूछ रहा है। कोई अगर ऐसा जन है शाऊल के घराने में, मेरे पास में लेके आओ और मैं उसको आशीष देना मांगता हूं। किसको आशीष देना मांग रहे हो? शाऊल के घराने को, जिन लोगों ने तुमसे नफरत रखी, जो तुमको मार देना चाहते थे, जो तुमको खत्म कर देना चाहते थे। दाऊद यहाँ पे क्या कह रहा है? क्या शाऊल के घराने में कोई ऐसा जन है जिसको मैं प्रीति दिखा सकूं, जिसको मैं अपना प्रेम दिखा सकूं? पढ़े क्या लिखा हुआ है? जिसको मैं योनाथन के कारण प्रीति दिखाऊं। जी। शाऊल के घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था जी। वो दाऊद के पास बुलाया गया। जी। और जब राजा ने उससे पूछा क्या तू सीबा है? जी। तब उसने कहा हाँ तेरा दास वही है। जी। राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने में अब तक कोई बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? प्लीज पे अटेंशन। शायद आप मिस कर गए हो, मैंने मिस किया था। कल मैंने पहली बार इस पद को रियलाइज़ किया और आप इस बात पे ध्यान से दें। कई बार इस पद को पढ़ा है पर इसको मिस कर गए। कल पहली बार परमेश्वर ने इस चीज़ के ऊपर ध्यान को लेके गए। फिर से देखें क्या लिखा हुआ है। ये यहाँ पे क्या पूछ रहा है दाऊद से? राजा ने पूछा क्या शाऊल के घराने में से शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? जिसको मैं
परमेश्वर की सी परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं। लव ऑफ गॉड, लाइक द लव ऑफ गॉड। क्या कोई ऐसा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? जिस प्रकार से परमेश्वर प्रेम करता है, मैं उस प्रकार से उसको प्रीति दिखा सकूं। देखें इस आवश्यक शब्द को जो दाऊद के जीवन से निकलने हैं। दाऊद परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में लेके आ रहा है। He wants to be like God। वो परमेश्वर के तरीके से बनना चाहता है। प्रभु आपकी बातें हमारे जीवन में आने पाए, जैसा आपने किया हम भी वैसे करने पाए। हमारा इरादा ये कि हम परमेश्वर के कद के अंदाजे तक के पहुंचने पाए, उसके लेवल तक के हम पहुंचने पाए। जिस दिन हम उसको देखेंगे हम उसके समान होंगे, हम उसके समानता तक के पहुंचने पाए। ये बातें परमेश्वर के जन की मानसिकता में घूम रही होती हैं। छोटी छोटी बातों की लालच में हम कार्य नहीं कर रहे होते। हमारा जीवन कैसे चल रहा होता है? परमेश्वर की सी बातें हमारे अंदर निकल के आने पाए। एंड हियर डेविड इज सेइंग, और यहाँ पे दाऊद कह रहे, क्या शाऊल के घराने में अभी तक कोई बाकी है जिसको मैं परमेश्वर की प्रीति के अनुसार उससे प्रेम कर सकूं? ब्यूटीफुल। देखें परमेश्वर के लोगों के आत्मिक स्तर को, देखें परमेश्वर के लोगों के जीवन को, जिस प्रकार से वो अपने जीवन को जी रहे होते थे। कई बार हम छोटे छोटे फायदे के लिए झूठ बोल रहे होते हैं, गलत काम कर रहे होते, बस मोमेंटरी पल भर की खुशी के लिए हम कुछ भी करने को तैयार होते हैं। लुक एट पीपल ऑफ गॉड, परमेश्वर के लोगों को देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि स्वर्ग जाने की तैयारी है, अपने तरीके बदल लीजिए। यदि स्वर्ग जाने की तैयारी है, प्लीज चेंज योरसेल्फ, अपने आप को बदल लीजिए। वचन सिर्फ पढ़ लेना काफी नहीं है, सिर्फ कलीसिया में निकल आ जाना काफी नहीं है, सिर्फ आपकी प्रार्थनाएं सुन ली जाए और आपको आशीष मिल जाए, ये काफी नहीं है। चरित्र में परिवर्तन जरूरी है। You need to change। और एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। राइट, एक बहुत पुराना मसीही गीत है, राइट, एक दो बातें नहीं, भेष बदला क्या बदला, जीवन बदलना चाहिए। एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। ये एक बहुत पुराना मसीही गीत है। भेष बदला क्या हुआ, दिल का बदलना चाहिए। और एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। आमेन। यू नीड टू चेंज योर कैरेक्टर माय डियर फ्रेंड्स। आपके चरित्र में परिवर्तन की आवश्यकता है। हम प्रार्थना कर लें, हमें आशीष मिल जाए, हम प्रार्थना कर लें, छुटकारा मिल जाए, हम प्रार्थना कर लें और ये बातें मिल जाएं, ऑल्सो वेरी गुड। ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया है। पर मेरे प्रिय, क्या एक खूबसूरत बात है कि आपका जीवन बदल जाए और आपके जीवन से यीशु दिखाई दे, आपके जीवन से यीशु दिखाई दे। इस साल परमेश्वर आपके साथ में खड़े हुए दिखाई देना चाहते। इस साल परमेश्वर आपके जीवन से बाहर दिखाई देना चाहते। और वो कैसे दिखाई देंगे? जब परमेश्वर का सच्चरित्र हमारा होने पाएगा। हम वो लोग नहीं हैं जो कि अपने देखने के अनुसार चलते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो कि अपने सुनने के अनुसार चलते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो कि संसारी तरीके से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। हम वो लोग हैं जो कि धर्म से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। David is trying to bless a person। दाऊद उस जन को आशीष देना की कोशिश कर रहा है जिस जन ने उसके जीवन का प्यासा था। उसके परिवार को वो आशीष देने की कोशिश कर रहा है, जो कि अपने जीवन भर दाऊद को मारने की कोशिश करता रहा। दिस इज एन इमेज ऑफ अ मैन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का जन इस प्रकार से। क्या कोई जन है जिसको मैं इस प्रकार से आशीषित कर सकता हूँ? आगे पढ़ें क्या लिखा हुआ है 7th वर्ष तक के। सीबा ने राजा से कहा, जी हाँ, योनातन का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है। जी। राजा ने उससे पूछा, वो कहाँ है? वो कहाँ है? सीबा ने राजा से कहा, जी वो तो लोदबार नगर में अमेल के पुत्र माकीर के घर में रहता है। जी। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमेल के पुत्र माकीर के घर से बुलवा लिया। जी। जब मपीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, जी दाऊद के पास आया, जी तब मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। जी। दाऊद ने कहा, हे मपीबोशेत। जी। उसने कहा, तेरे दास को क्या आज्ञा? जी। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण जी मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। तेरे पिता योनातान के कारण भूला नहीं दाऊद।
दाऊद भूला नहीं उस वफादारी को जो योनातान ने उसको दिखाई थी। आज जो दाऊद जीवित है, यस परमेश्वर का कार्य जरूर से उसके जीवन में था, पर योनातान ने एक बहुत बड़ा काम किया था। दाऊद भूला नहीं है उस बड़े काम को जो योनातान ने उसके जीवन में किया था, और कह रहा है तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने मेरे जीवन में भलाई की थी, उसके कारण मैं इस काम को करूं। क्या लिखा हुआ है? मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा, और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे और फेर तेरे दूंगा, दादा शाऊल की सारी संपत्ति तुझे फेर दूंगा, तुझे फेर दूंगा, और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया And कर। तू मेरी मेज पे बैठ करके राजाओं का भोजन तू प्रतिदिन मेरे साथ में करेगा। राजाओं का भोजन तू प्रतिदिन मेरे साथ में करने पाएगा। कितना अद्भुत है मेरे प्रियो, परमेश्वर कैसे हम मनुष्य जिसकी हर कल्पना बुराई की ओर जाती थी, उसका पवित्र आत्मा हमको कैसे बदल देता है, हमको कैसे बदल देता है। मनुष्य जिसकी सारी कल्पनाएं बुराई की ओर जाती थी, पवित्र आत्मा ने कंप्लीटली हमको बदल दिया। एंड इसलिए जरूरी है कि पवित्र आत्मा का दान आपको मिलने पाए, एंड पवित्र आत्मा आपके ऊपर ठहरा रहे, और वो आपको बुद्धि दे, और वो आपको समझ दे, और वो आपको युक्ति दे, और वो आपको पराक्रम दे, और वो आपको ज्ञान दे, और आप परमेश्वर के भय में होकर के चलने पाए। दिस इज ब्यूटिफुल। मैं इस पद को कई बार पढ़ा, पर मैं इसको मिस कर गया। कल पहली बार ये बात मेरे सामने आई। दाऊद कहता है, क्या शाऊल के घराने में कोई है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखा सकूं? क्या सोच है, किस सोच के साथ में दाऊद अपने जीवन को व्यतीत कर रहा था। मेरे पे हम वो लोग नहीं हैं जो अपने देखने के अनुसार चलते हैं, हम वो लोग नहीं हैं जो कि अपने समझने के अनुसार चलते हैं, हम वो लोग हैं जो धर्म के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस। पहला शमूएल 20वां अध्याय 12 से 15 पर जल्दी से, पहला शमूएल 20 12 से 15। तब योनातान दाऊद से कहने लगा, जी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ। अब जो भलाई योनातान ने की थी, देखिए वो क्या थी। योनातान क्या कह रहा है? तब योनातान दाऊद से कहने लगा, जी, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जी, जब मैं कल या परसों इसी समय जी, अपने पिता का भेद पाऊं, जी, तब यदि दाऊद की भलाई देखूं, जी, तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूध भेजकर तुझे ना बताऊंगा? जी, यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का हो, हाँ, और मैं तुझ पर यह प्रकट करके तुझे विदा न करूं, हाँ, कि तू कुशल के साथ चला जाए, हाँ, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। हाँ, यहाँ पे क्या कह रहा है? दाऊद से, दाऊद तुम छुपे रहो, तुम छुपे रहो, मैं पिता से कल मिलूंगा और देखूंगा, अगर पिता के मन में मैं तुम्हारे प्रति बुराई देखूंगा और देखूंगा कि वो तुमको मारने की युक्ति कर रहा है, तो मैं आके तुमको बता दूंगा। और अगर मैं देखूंगा कि मेरे पिता का मन जो है वो तुम्हारे प्रति क्रोध से भरा हुआ नहीं है, तो भी मैं तुमको बता दूंगा, तब तुम आ जाना और हम लोग साथ में भोजन करेंगे आकर के। लेकिन अगर मेरे पिता के मन में तुम्हारे प्रति हानि है, यदि मेरा पिता इस बात को ठाने हुए है कि वो तुमको मार दे ताकि सिंहासन मुझे मिलने पाए, तो ये बात मैं तुमको आके जरूर से बता दूंगा। और यदि मैं नहीं बताऊं तो परमेश्वर मेरा न्याय करे, परमेश्वर मेरे साथ में आके डील करे। मैन, व्हाट लाइव्स, क्या जीवन है। पढ़े क्या लिखा हुआ आगे? यहोवा तेरे साथ वैसा ही रहे, यहोवा तेरे साथ वैसे ही रहे जैसा वो मेरे पिता के साथ रहा, जैसे मेरे पिता के साथ रहा। और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं, ना केवल जब तक कि मैं जीवित रहूं, तब तक मुझ पर यहोवा की इसी कृपा ऐसे करना, जी, कि मैं ना मरूं, कि मैं ना मरूं, परंतु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपा दृष्टि कभी ना हटाना। मेरे घराने के ऊपर से भी अपनी कृपा दृष्टि नहीं हटाना। वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु को जी, पृथ्वी पर से नष्ट कर चुकेगा, जी, तब भी ऐसा ना करना। तब भी ऐसा नहीं करना। आमीन। यहाँ पे योनातान कह रहा है कि मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ, यदि मेरे पिता के मन में तुम्हारे प्रति हानि है तो बता दूंगा, यदि सब कुछ ठीक है तो बता दूंगा, और नहीं बताऊं तो परमेश्वर मेरे साथ में डील करे। यदि मेरे कारण तेरी हानि होती है तो परमेश्वर मेरे साथ में डील करे। पर मेरी भलाई को याद रखना, जिस दिन परमेश्वर तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार करके खत्म कर दे और तुम सिंहासन पे बैठ के राज करो, उस दिन भी तुम मुझको और मेरे परिवार को नहीं भूलना। दिस इज ब्यूटीफुल। आमीन। ये खूबसूरत है।
हम वो लोग नहीं हैं जो अपने देखने के अनुसार चलते हैं, अपने समझ के अनुसार चलते हैं। हम न्याय से प्रीति रखते हैं और हमारे सारे डिसीजंस, सारे फैसले न्याय से और धर्म से होते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आपका कोई भी इरादा है स्वर्ग जाने का, आवश्यक है कि अपने जीवन को बदल दीजिए। आवश्यक है कि अपने जीवन को आप बदल दीजिए, क्योंकि हम ऐसे हालत में हम स्वर्ग में जाने नहीं जा रहे हैंगे। धार्मिकता के साथ में चलें। यशायाह उसका पहला अध्याय 16-17 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अपने को धोकर 16-17 जी। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धो के पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से जी। अपने बुरे कामों को दूर करो, अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, अनाथों का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। विधवा का मुकदमा लड़ो। वन मोर टाइम, एक बार फिर से पढ़िए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। अपने को धोकर पवित्र करो, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से जी। अपने बुरे कामों को दूर करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो, भविष्य में बुराई करना छोड़ दो जी। भलाई करना सीखो, भलाई करना सीखो, यत्न से न्याय करो, यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथों का न्याय चुकाओ, न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। विधवा का मुकदमा लड़ो। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिख नहीं दी हैं, पर ये वो बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहते हैं, एंड तब आपके जीवन से वो दिखाई देगा। ये रिकॉर्डिंग है, यूट्यूब के ऊपर जल्दी आपके पास में अवेलेबल होगी। घर पे जाके दोबारा से सुन लीजिएगा, नहीं तो उन पदों को लिख लीजिए, पढ़िए और कोशिश कीजिए कि ये बातें आपके जीवन में रहने पाएँ। आशीषें सिर्फ परमेश्वर की तरफ से आती हैं, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यदि वो ठान ले कि वो आपको आशीष देगा तो कोई रोकने नहीं पाएगा। यदि वो ठान ले कि वो आपको उठा करके राजाओं के साथ में बैठा देगा, कोई रोकने नहीं पाएगा। धर्म के साथ में चले और आपका जीवन प्रभु को भाने पाए, आपका जीवन प्रभु को भाने पाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर सब कुछ को बदलने जा रहे हैं। जल्दी से देखें जेम्स, याकूब उसका पहला अध्याय 27 पद क्या लिखा हुआ है। जेम्स 1:27। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट जी शुद्ध और निर्मल भक्ति जी ये है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में जी उसकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आपको संसार से निष्कलंक रखें। वन मोर टाइम, फिर से पढ़े क्या लिखा हुआ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट, हमारे परमेश्वर, और याकूब कह रहा है हमारे पिता और परमेश्वर के सामने शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है, निर्मल भक्ति। शुद्ध और निर्मल भक्ति क्या है? कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में जी उसकी सुधि लें, लोगों के क्लेश में आप उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। आपको संसार में निष्कलंक रखें। हर एक पाप से, हर एक गलत बात से आप अपने आप को दूर रखें। मीका उसका 6 अध्याय 8वां पद, मीका नबी की पुस्तक 6 अध्याय 8वां पद। हे मनुष्य, फिर मनुष्य, यह बात वो तुझे बता चुका है जी कि अच्छा क्या है। हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़, और यहोवा इससे छोड़ और क्या चाहता है, क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कि तू न्याय से काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ, अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले, नम्रता के साथ में चले। ये मनुष्य, परमेश्वर तो उसको बता चुका है कि इसके सिवा वो और तुझसे क्या चाहता है। ये वो बातें हैं जो परमेश्वर आपके जीवन में देखना चाहते हैं, एंड ये वो बातें हैं जो आपको बता चुके हैं कि आप न्याय से काम करें, कृपा से प्रीति रखें, अपने परमेश्वर के साथ में आप नम्रता के साथ में चलने पाए। अपने परमेश्वर के साथ में आप नम्रता के साथ में चलने पाए। हालेलुया। आपको मालूम है क्यों जरूरी है? 2 तिमोथेयुस उसका 2 अध्याय 12वां पद, 2 Timothy chapter 2 verse 12। क्यों जरूरी है? यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, आप ये कह सकते हैं कि भाई हम अपनी धार्मिकता से खुश हैं और हम इसके आगे नहीं बढ़ना मांगते, हम क्यों आगे बढ़ें? कोई बात नहीं, वो आपकी सोच है, पर आप ये जाने कि न्याय से काम करना सीखना क्यों जरूरी है। Why is it important for you to learn to walk righteously? ये आपके लिए क्यों जरूरी है कि आप सीखें कि धार्मिकता के साथ में आपको काम करना है, आपके सारी चीजें धर्म के साथ में होना है। ये क्यों आवश्यक है? पढ़े क्या लिखा हुआ यहाँ पे।
यदि हम धीरज से सहते रहेंगे जी, तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। साथ राज भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे जी, तो वो भी हमारा इनकार करेगा। धीरज से सहते रहेंगे तो राज करेंगे, सिंहासन पे बैठ करके राज करेंगे। और राज कैसे करेंगे? उसी अन्याय से, उसी झूठ से, उसी फरेब से, जैसे आपने अपने जीवन को यहाँ पे बिताया है, जैसे पक्षपात करके, जैसे लालच से, जैसे अपने जीवन को चलाए, क्या वैसे ही सिंहासन में बैठेंगे? नहीं, वैसे सिंहासन में बैठेंगे तो सिंहासन में बैठने को आपको नहीं मिलेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय 21वां पद क्या लिखा हुआ है? जो जय पाए, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? क्या कह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? जो जय पाए, जो जय पाएगा, किन बातों पे जय पाएगा? अन्याय से नहीं, न्याय से। छोटे लालच से नहीं, छोटे से लालच करके नहीं, धीमे से समेट लिया, किसी को पता नहीं चला, नहीं, जो गलत काम से नहीं, न्याय से जो जय पाएगा वो, उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। अपने सिंहासन में बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया। सिंहासन पर बैठ गया। आमीन, आमीन। जब पिता मुझे एक्टिवा की चाबी देगा तो मैं उसको चला के दिखाऊंगा, पापा मुझे चलाना आता है। आमीन। जब पिता ने कार की चाबी दी, हम उसको चला के दिखाएंगे, गाड़ी कहीं छुएगी नहीं, कहीं लड़ेगी नहीं, मुझे गाड़ी चलानी आती है। आमीन। मम्मी ने कहा बेटा चाय बनाओ, हम चाय अच्छी से बना के दिखाएंगे, हमको आता है। रोटी बनाओ, रोटी गोल बना के दिखाएंगे, अच्छी से मेहनत करके बढ़िया से बना के दिखाएंगे, हमको करना आता है। आमीन। जिस दिन हमारा पिता हमको सिंहासन देगा कि सिंहासन पे बैठ के राज करो, हम उस दिन न्याय से बैठ करके राज करेंगे, क्योंकि इतने साल यही करते आए हैं, इतने साल यही करते आए हैं। अभी ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, अभी अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं, परमेश्वर सिखा रहे, परमेश्वर बता रहे, छोटे छोटे लालच हमको दिखाई देते हैं पर हम उधर नहीं जाते, छोटे छोटे झूठ हमको दिखाई देते, छोटी छोटी बेईमानी हमको दिखाई देती, छोटी छोटी चीजें हमको दिखाई देती जो कि हमको अपनी तरफ खींचती है, पर हम न्याय से चल रहे हैं, हम धर्म से चल रहे हैं। क्यों? ताकि हम एक दिन सिंहासन पर बैठेंगे और अच्छे से न्याय करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक और पद देखिए हमारे साथ में, हम जल्दी से खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण उसका 1 अध्याय 16-17 पद को देखेंगे और हम खत्म करेंगे। व्यवस्था विवरण 1:16-17। और उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, और उस मूसा कह रहा, उस समय मैंने तुम्हारे न्यायियों को आज्ञा दी, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, तुम अपने भाइयों के मुकदमे सुना करो, और उनके बीच और उनके पड़ोसियों और परदेशियों के बीच भी, उनके बीच, उनके भाइयों के बीच, उनके परदेशों के बीच धर्म से न्याय किया करो। धर्म से न्याय क्या करो? न्याय करते समय किसी का पक्ष ना करना, किसी का पक्ष नहीं करना, जैसे बड़े की वैसे ही छोटे मनुष्य की भी सुनना, बड़े की वैसे ही छोटे की भी सुनना, किसी का मुंह देखकर न डरना, किसी का मुंह देख के नहीं डरना, क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम है। न्याय परमेश्वर का काम है। आमीन। और जो मुकदमा जी तुम्हारे लिए कठिन हो जी, वो मेरे पास ले आना, उसको प्रार्थना है परमेश्वर के पास ले जाइए, और मैं उसे सुनूंगा। और परमेश्वर आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। चीज़ें आपके लिए कठिन हो, उनको परमेश्वर के पास जाइए, उससे पूछ लीजिए और वो आपको बता देगा। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे, उस 3 और 4 को पढ़ देंगे और जल्दी से खत्म करेंगे हम लोग मेरे प्रियो। और उसको यहोवा कब है, परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं? परमेश्वर के लोग कैसे लोग होते हैं? उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा होता है, बुद्धि और समझ से चल रहे होते हैं। परमेश्वर के लोगों के अंदर परमेश्वर का भय उनको सुगंध से भाता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3 पद में? वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, मुंह देखा न्याय नहीं करते, और ना अपने कानों के सुनने के अनुसार, कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, निर्णय करते हैं, परंतु वो कंगालों का न्याय धर्म से, कंगालों का न्याय धर्म से, और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय, पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। आमीन। हम न्याय करने वाले लोग हैं, हम निर्णय करने वाले लोग हैं। पीपल इन अथॉरिटी, अधिकार में मूव करने वाले लोग हैं। एंड परमेश्वर के हैसियत से हम यहाँ पे हैं, उसके अनुग्रह से हम यहाँ पे हैं, ताकि हम संसार में सही बातों को लेकर के आने पाए। आमीन, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आमीन। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।